बजाय प्रधानमंत्री बहाने बनाते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं। उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार में आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा। और प्रधानमंत्री से बहुत बेहतर आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या करता है, उसको मैं समझता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उल्टा आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। नोटबंदी और जीएसटी के कारण युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता। पिछले 3 सालों में बीजेपी ने आपसे चोरी की। प्रधानमंत्री ने आज तक अपने किसी भाषण में कर्नाटक को यह नहीं कहा कि अगले 5 साल में वो क्या करने जा रहे हैं। वोट मांगने से पहले प्रधानमंत्री को पहले पिछले 3 सालों के बारे में समझाना चाहिए, 40% सरकार के बारे में समझाना चाहिए, और उसको समझाने के बाद प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि अगले 5 साल में वो क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद 3 साल पहले आपने सरकार चुनी और बीजेपी ने उस सरकार को चोरी किया। पैसे देकर एमएलएज को खरीद कर बीजेपी ने यहां अपनी सरकार बनाई है। और जो सरकार चोरी की सरकार होगी तो उस सरकार चोरी ही करेगी। और पिछले 3 साल बीजेपी ने कर्नाटक में चोरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक की सरकार। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि कर्नाटक में हर कॉन्ट्रैक्ट पे 40% कमीशन लिया जाता है। आज तक प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। बीजेपी के एमएलए ने कहा कि 2500 करोड़ रुपए में सीएम की कुर्सी खरीदी जा सकती है। डिंगलेश्वर स्वामी जी कहते हैं कि मुझे डिस्काउंट दिया, 40% नहीं लिया, 30% लिया। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, हर चीज में कर्नाटक में स्कैम हुआ है। अब देखिए, प्रधानमंत्री आते हैं, भाषण करते हैं, मगर भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहते। तो मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछता हूं, आपने पिछले 3 सालों में जो कर्नाटक में भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में क्या किया? क्या एक्शन लिया? किसको सजा दी? कितने लोगों को आपने जेल में डाला? आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा है। आते हैं और बहाने दे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक के युवाओं को आप बताइए, आपने कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया? महंगाई की बात करते हैं। गैस सिलेंडर पहले 400 रुपए का था, अब 1100 रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री जी, इसके बारे में आपने क्या किया? पेट्रोल 60 रुपए का होता था, 100 रुपए का हो गया, इसके बारे में आपने क्या किया? बेरोजगारी के बारे में आपने क्या किया? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दोगे। कर्नाटक में बेरोजगारी फैली है, आपने इसके बारे में क्या किया? जब कर्नाटक में बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री जी आपने क्या किया? और जब कर्नाटक और दूसरी स्टेट्स के बीच में पानी का मसला उठा तो आपने क्या कर्नाटक की मदद की? और तो जो मुद्दे हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। गरीबों के बारे में, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहेंगे। भाषण में कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 91 बार मेरे बारे में गलत बोला। बहाने बनाते हैं, मगर जो असली मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कर देती है। जैसे प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वैसा वायदा हम कभी नहीं करेंगे। नोटबंदी जैसा काम हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई थी। तो सवाल यह है कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करने जा रही है? पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, सिद्धरमैया जी की, उसके बारे में आपको सब मालूम है। गरीबों की मदद की थी, कमजोरों की मदद की थी, किसानों की मदद की। इस बार हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। 5 वायदे
हम पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करने जा रहे हैं ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. और ये शुरुआत है. ಮೊದಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ. पहले दिन ये 5 काम हो जाएंगे. बीजेपी ने आपसे 3 साल पैसा छीना है, लूटा है. हर चीज में गरीबों से पैसा छीना है. इसीलिए हम आपका पैसा आपको वापस देने जा रहे हैं. आप हजारों करोड़ रुपए हम सा- कर्नाटक की जनता को और किसानों को वापस देने जा रहे हैं. सबसे पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को. आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए मिलेगा आपको. नरेंद्र मोदी जी ने 1100 रुपए का सिलेंडर की बनाया. महिलाओं को कष्ट हुआ. महंगाई से महिलाओं को सबसे ज्यादा चोट पड़ती है. इसीलिए 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देने जा रही है. मगर हम वहां नहीं रुके. यहां जो महिलाएं आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा एक और स्कीम होगा जिसका नाम सखी है. ಹೇಳಿ. और सखी स्कीम के माध्यम से आप कर्नाटक में जब बस में जाएंगी, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा. तीसरा वायदा अन्न भाग्य स्कीम. 10 केजी चावल हर परिवार के मेंबर को. प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे. उल्टा आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है. नोटबंदी और जीएसटी के कारण युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता. पिछले 3 सालों में बीजेपी ने आपसे चोरी की. प्रधानमंत्री ने आज तक अपने किसी भाषण में कर्नाटक को यह नहीं कहा कि अगले 5 साल में वो क्या करने जा रहे हैं. ಒಂದು वोट मांगने से पहले प्रधानमंत्री को पहले पिछले 3 सालों के बारे में समझाना चाहिए. 40% सरकार के बारे में समझाना चाहिए और उसको समझाने के बाद प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि अगले 5 साल में वो क्या करने जा रहे हैं. उसके बजाय प्रधानमंत्री बहाने बनाते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं. उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं. मेरे परिवार में आतंकवादियों ने लोगों को मारा है. मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा. और प्रधानमंत्री से बहुत बेहतर आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या करता है, उसको मैं समझता हूं. बीजेपी को 40 नंबर अच्छा लगता है. पिछले 3 साल इन्होंने आपको 40% हर रोज सुनाया. ಸರಿ. चुनाव में आप भी इनको 40% याद दिलाना, 40 सीटें जिता देना. इसका एक और कारण है, कांग्रेस को कम से कम 150 सीटों से जिताना है. क्योंकि अगर 150 सीट नहीं आई तो फिर से ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे. जो सरकार चोरी से बनती है वो सरकार चोरी ही करेगी और कुछ नहीं करेगी.